बात है साल 1998 की, जब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर राजस्थान के जोधपुर जिले में काले हिरन के शिकार का आरोप लगा। ये मामला आज तक सुर्खियों में है, खास तौर से बिश्नोई समाज की वजह से। ये वो समाज है जो काले हिरन को भगवान की तरह पूजता है। इस समाज के लोग काले हिरन को अपनी जान से भी बढ़कर मानते हैं और इनकी हिफाजत करते हैं। बिश्नोई समाज 29 नियमों से बंधा हुआ है और इन नियमों का पालन करना इनके लिए सर्वोपरि है। बिश्नोई समाज के लोग सलमान खान को इन 29 नियमों में से 9 नियम को तोड़ने का आरोपी मानते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर कौन होते हैं बिश्नोई? इनके नियमों का सलमान खान से क्या है ताल्लुक? काले हिरन और बिश्नोई समाज का क्या है संबंध? और आखिर किसने बनाए थे वो 29 नियम जिनके लिए बिश्नोई समाज के लोग अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं? हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक सवालों का जवाब देने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इन सवालों के उत्तर जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं इतिहास की 15वीं शताब्दी की ओर। 28 अगस्त 1451 ये वो तारीख है जब राजस्थान की एक रियासत नागौर के छोटे से गांव पीपासर के छत्री परिवार के लोहट जी पवार के घर एक बेटे का जन्म हुआ। इतिहास में इस दौर को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। छत्री कुल में जन्मे इस बच्चे का नाम धनराज रखा गया। कहा जाता है कि बालक धनराज का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। शुरुआती 7 वर्षों तक यह बालक मौन रहे तो घर परिवार के लोग इन्हें गूंगा गला कहने लगे। ठीक 7 वर्ष बाद बालक ने बोलना शुरू किया। इसके बाद इनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। आगे चलकर यही बालक गुरु जंभेश्वर जी महाराज कहलाए। जंभेश्वर जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। जब जंभेश्वर जी महाराज 7 साल के हुए तो इन्हें गायों को चराने का काम मिला और जब ये 16 साल के हुए तो इनकी मुलाकात गुरु गोरखनाथ से हुई। जंभेश्वर जी ने गुरु गोरखनाथ महाराज को अपना गुरु बनाया और इनसे ज्ञान प्राप्ति किया। गुरु जंभेश्वर जी अपने घर के इकलौते चिराग थे। जब तक इनके माता पिता जीवित थे इन्होंने उनकी खूब सेवा की। माता पिता के निधन के बाद गुरु जंभेश्वर जी ने अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर दिया और भगवान की भक्ति में नागौर से बीकानेर चले गए। बीकानेर पहुंचकर इन्होंने यहाँ एक गांव मुकाम में अपना डेरा डाला और स्वयं को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ठीक इसी वक्त राजस्थान के कई इलाकों में अकाल पड़ा हुआ था। पूरा मारवाड़ क्षेत्र अकाल की चपेट में था। लोग अपने घरों को छोड़कर मालवा यानी मध्य प्रदेश की ओर पलायन कर रहे थे। लोगों की इस दुर्दशा को देखकर गुरु जंभेश्वर जी महाराज ने लोगों के पलायन को रोका और अनाज और पैसों से लोगों की मदद भी की। गुरु जंभेश्वर जी महाराज ने उस समय धर्म के नाम पर फैले पाखंड से लोगों को बचने का उपदेश दिया और धार्मिक पाखंडों तथा कर्म कांडों का जमकर विरोध भी किया। इनके विचारों से लोग बेहद प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में इनसे जुड़ने लगे। फिर साल 1485 में मात्र 34 वर्ष की आयु में गुरुजी ने मुकाम गांव के एक बड़े रेत के टीले पर हवन किया। इसी विशाल हवन के दौरान गुरु जंभेश्वर जी महाराज ने एक पंथ की शुरुआत की जिसे नाम दिया गया बिश्नोई। सबसे पहले इस पंथ में पुलहोजी महाराज शामिल हुए जो रिश्ते में गुरु जंभेश्वर जी के चाचा थे। गुरु जंभेश्वर जी ने बिश्नोई पंथ में शामिल होने वाले लोगों के लिए 29 नियम बनाए। इन्हीं 29 नियमों के नाम पर पंथ का नाम भी बिश्नोई पड़ा। दरअसल मारवाड़ी भाषा में 20 का अर्थ 20 और नोई का अर्थ 9 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर योग 29 होता है। गुरु जंभेश्वर जी द्वारा अपने अनुयायियों के लिए बनाए गए इन 29 नियमों में से 10 नियम खुद की सुरक्षा और स्वास्थ्य, 9 नियम जानवरों और प्रकृति की रक्षा, 7 नियम समाज की रक्षा और 4 नियम आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की स्थानीय भाषा में एक कहावत है कि
29 धर्म की आखड़ी हृदय धरियो जोई, जम्भोजी कृपा करी नाम बिश्नोई होई। यानी जो लोग जम्भेश्वर जी महाराज के बनाए गए 29 नियमों का हृदय से पालन करते हैं, वे लोग ही बिश्नोई होते हैं। बिश्नोई समाज के लिए ये कहावत एक प्रण के समान है, जिसमें बताए गए 29 नियमों को ये अपने भगवान से निभाने का वादा करते हैं। ये वो नियम हैं जिन्हें बचाने के लिए बिश्नोई समाज के लोग अपनी जान तक दे देते हैं। जैसे 1730 में सगी बहनों कर्मा और गौरा, 1947 में चिमना राम और प्रताप राम और 1963 में भिया राम ने दी थी। फिर साल 1536 में लाला सर नामक स्थान में गुरु जम्भेश्वर जी महाराज निर्वाण को प्राप्त हुए, अर्थात इनका देहांत हो गया। इनका समाधि स्थल आज भी मुकाम गांव बीकानेर में स्थित है। कहा जाता है कि गुरु महाराज ने समाधि लेने से पहले खेजड़ी और जाल के वृक्ष को अपनी समाधि का चिन्ह बताया था। अब बात करते हैं कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण इतना खास क्यों है। दरअसल काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि जम्भेश्वर जी महाराज का अवतार है। इतिहासकार विनय लाल बताते हैं कि बिश्नोई समाज का ये विश्वास है कि उनके गुरु जम्भेश्वर जी महाराज का काले हिरण के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, इसीलिए ये काले हिरण को इतना पवित्र मानते हैं। बिश्नोई समाज के लोग ये मानते हैं कि काला हिरण उनके गुरु का अवतार है और उसकी पूजा की जानी चाहिए। यही मान्यता के चलते बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। काले हिरण की इस समाज के लिए इतनी महत्वता है कि बिश्नोई समाज के लोग अपने गांव में काले हिरण के लिए अनाज और पानी स्टोर करके रखते हैं, ताकि मुश्किल समय में ये जानवर भूखा ना रहे। आज भी बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण के उन बच्चों की देखभाल करती हैं जो अपनी मां से बिछड़ जाते हैं। वे उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती हैं और यहाँ तक कि उन्हें अपना दूध तक पिलाती हैं। ये उनके जीवन का वह हिस्सा है जिसे वह अपना कर्तव्य मानते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है 1998 का सलमान खान से जुड़ा बिश्नोई समाज का मामला। दरअसल सलमान खान से बिश्नोई समाज का विवाद 1998 से शुरू हुआ, जब उनकी टीम हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग के लिए राजस्थान के जोधपुर में पहुंची। शूटिंग लोकेशन से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर भवाद गांव के पास सलमान खान पर 2 काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। मामले की जांच होने पर मौके से काले हिरण का शव भी मिला, जिस पर 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने सलमान खान पर एफआईआर दर्ज कराई। इस केस में सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा। बिश्नोई समाज इस केस को लेकर आज तक संघर्ष कर रहा है। बिश्नोई समाज के लोग आज भी सलमान खान को उनके 29 नियमों में से 9 नियम को तोड़ने का आरोपी मानते हैं। ये वो नियम है जिसमें जानवरों की रक्षा के बारे में बताया गया है। इस समाज का कहना है कि अगर सलमान खान उनके गुरु जम्भेश्वर जी के धाम पर आकर माफी मांगे तो बिश्नोई समाज उन्हें माफ कर देगा। जब 1998 में सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था, उस दौरान लॉरेंस बिश्नोई तकरीबन 5 या 6 साल का रहा होगा। उसने ये कसम खाई कि वो सलमान खान से इस हरकत का बदला लेगा। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का यही विवाद आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि इस बात पर बहस चल रही है कि वाकई में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से काले हिरण का बदला लेना चाहता है, या लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ अपने नाम को चमकाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिश्नोई समाज का काले हिरण से बेहद गहरा रिश्ता है। बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण एक जानवर नहीं, बल्कि उनके गुरु का प्रतीक है। बिश्नोई समाज के लिए ये प्राणी उनकी आस्था, जीवन शैली और प्रकृति के साथ उनके अटूट रिश्ते का हिस्सा है। यही वजह है कि बिश्नोई समाज आज भी काले हिरण की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। प्रकृति और जानवरों के साथ बिश्नोई समाज का ये रिश्ता ही उन्हें बाकी दुनिया से भी अलग बनाता है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।